हेलो एवरीवन, दिस विकी राजपूत। अब हम आ गए बेसिक मैथ की क्लास में। ये शायद पार्ट 11 है। तो बहुत से बच्चों से बस एक ही वो रहती है कि बहुत से बच्चे जो होमवर्क बहुत ही लेट से करते तो हैं, लेकिन काफ़ी लेट से करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा जल्दी करो अपने होमवर्क्स को। क्योंकि आपको पता है कि इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, काफ़ी लाइटिंग वगैरह रहती है। एडिटर भैया हैं जो कि अब नए एडिटर दीपक है, जो कि काफ़ी बढ़िया एडिटिंग करने में लग रहा है। उसने मेरी एक दो वीडियो काफ़ी गजब की करी। एक छुपा रुस्तम निकला है नहीं, तो उसके लिए भी थोड़ी सी तारीफ हो जाए। फिर आज का टॉपिक हमारा वर्ग और वर्गमूल। ठीक है भाई, क्योंकि बहुत सी क्लासों में क्या है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, वो वर्ग और वर्गमूल आने वाले टाइम में 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पहुंचते पहुंचते वो भूल जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि भाई हमारे स्कूल के जो भी बच्चे हैं वो भूल जाए। आने वाले टाइम में भूल भी जाते हैं तो उनको रिमाइंडर भेजते रहे, जिससे कि अगर कोई बच्चा पीछे जाके नहीं पढ़ पाएगा तो यहाँ पे ऑनलाइन चोरी छुपे मेरी वीडियो जाके देख सकता है वहाँ पे, जिससे कि वो अपनी क्लास में इंटेलिजेंट बना रहे। ठीक है भाई, तो आज का टॉपिक है हमारा वर्ग और वर्गमूल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है भाई, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? हमारा वर्ग। और जो बच्चे पहली बार हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करो, जिससे कि ऐसे कंटेंट आपके पास जब भी आते हैं सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत से बच्चों ने नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखा है तो उनके पास नहीं पहुंच पाते, इसलिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखो। ठीक है भाई, तो हम आ जाते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब वर्ग। वर्ग का मतलब होता क्या है बेसिकली? उसमें एक और टॉपिक रहेगा घात और घातांक वाला, है ना। चलो कोई नहीं, अपन देखते हैं। तो मैं आ जाता हूँ इस पे, किस पे? वर्ग पे। कि आखिर का वर्ग होता क्या है? तो वर्ग सिंपल सी भाषा में बोलूँ आपको, वर्ग का मतलब होता है कि दो किसी भी संख्या के ऊपर घात 2 लगाना। किसी भी संख्या के ऊपर घात 2 लगाना। तो अभी तो मैं वर्ग बता रहा हूँ। और जो वर्गमूल है, जो आपका वर्गमूल है, वर्गमूल निकालने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2 तरीके। ठीक है भाई, वर्गमूल निकालने के दोनों तरीके। एक तो अभाज्य गुणन विधि और एक भाग विधि। कौन सी विधि? एक है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। ठीक है भाई, दूसरा है हमारा भाग विधि। ठीक है, तो अभी मैं आपको खाली वर्ग बता रहा हूं, फिर उसके बाद हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है भाई, तो मैं आ जाता हूं वर्ग पे। वर्ग का मतलब मैंने बता दिया, किसी भी संख्या के ऊपर घात 2 लगाना। किसी भी संख्या के ऊपर घात 2 लगाना। जैसे कि मैंने डाल दिया यहाँ पे 8, इसके ऊपर घात लगा दी 2, तो इस घात जो 2 है इसको हम वर्ग बोल सकते हैं। ठीक है भाई, और बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आ रहा कि सर घात क्या है, घातांक क्या है। तो इसकी बाद जो अगला क्लास आएगा, अगला जो चैप्टर आएगा, अगला जो पार्ट आएगा, वो आपका घात और घातांक के ऊपर ही रहेगा। ये हमारा है पार्ट 11। ठीक है भाई, पार्ट 11। ठीक है, तो इससे अगला टॉपिक जो भी होगा वो घात और घातांक के ऊपर। मेरे को एक्चुअली वो पहले लेना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको बाद में ले रखा। कोई बात नहीं, बस आप यहाँ पे ये समझ जाओ कि ये ऊपर है, किसी भी संख्या के ऊपर जो लिखी रहती है वो क्या कहलाती है? घात। क्या कहलाता है? घात। ठीक है भाई, तो ये इसके ऊपर हमने घात लगा दी, तो घात कितनी है? 2। और जिसकी भी घात 2 होती है, जिसकी भी घात 2 होती है, उसको हम वर्ग बोलते हैं, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। उसको हम वर्ग बोलते हैं, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। सिंपल से शब्दों में। आगे बात समझ में? जैसे ये हो गया 8 की घात 2, उसी तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया 15, 15 की घात 2। ठीक है भाई, 8 की घात 2, 15 की घात 2। आगे बात समझ में? तो इसी तरह हमें क्या कि इसके ऊपर घात लगानी होती है। अब इस घात का मतलब क्या होता है? इस घात का मतलब यही होता है कि इसी संख्या को इतनी ही बार गुणा करना है। इतनी ही बार गुणा करना। 8 के ऊपर घात है, मतलब 8 को कितनी बार गुणा करना है? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। अगर इसको कोई सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो 8 की घात 2 है, तो मतलब 8 को कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार। उसी तरह 15 की घात 2 है, तो 15 की घात 2 का मतलब 15 गुणा में 15। 15 गुणा में 15, 2 बार। आगे बात समझ में अच्छे से? 8 की घात 2 का मतलब 8 गुणा में 8। 15 की घात 2 का मतलब 15 गुणा में 15। आगे बात समझ में अच्छे से? तो ये होता है हमारे घात का मतलब। घात की घात 2 और ये 2। तो ये सिंपल सा वर्ग का मतलब यही होता है कि किसी के ऊपर घात 2 लगाना। किसी के ऊपर घात 2 लगाना और उसको सोल्व कर दो। उसी को हम स्क्वायर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्क्वायर। 8 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, और मान लो
यहाँ पे 13 कर देता हूँ 13 स्क्वायर, यहाँ पे मान लिया हमने 19 कर दिया तो 19 स्क्वायर, ठीक है, 19 का वर्ग, 19 का वर्ग, ठीक है भाई। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं वर्गमूल पे। किस पे? वर्गमूल पे। ये वर्ग तो बिल्कुल सिंपल और छोटा सा कॉन्सेप्ट था, सबसे मेन कॉन्सेप्ट है हमारा वर्गमूल का। किसका? वर्गमूल, जिसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ROOT। आ रही बात समझ में अच्छे से? क्या बोलते हैं उसको हम? स्क्वायर रूट। तो अच्छी तरह से आप लोग समझ जाओ क्या बोलते हैं उनको हम? स्क्वायर रूट, बिल्कुल अच्छी तरह से। इससे पहले हमने क्या किया था? वर्ग। तो वर्ग और वर्गमूल दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना, एक नहीं है। वर्ग और वर्गमूल दोनों अलग अलग है, ठीक है भाई। अब मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालने के दो तरीके हैं। कौन कौन सा? एक है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि से। कौन कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो मैं आपको पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से बता रहा हूं। किससे बता रहा हूं? अभाज्य गुणनखंड, ये चौक नहीं चला, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है भाई। अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। मैंने अभी फोन में देखा कि थोड़ा सा आपको सही से दिख नहीं रहा, चौक सही से ना चलने की वजह से। तो भाग विधि, तो मैं सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड विधि समझा रहा हूँ। कौन सी विधि बता रहा हूँ? अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि में हम करते क्या है? इस विधि में हम करते हैं कि भाई जो भी संख्या दी होती है हमें, जो भी संख्याएं दी होती है, उन संख्याओं को छोटे छोटे टुकड़े में काटते हैं, उन संख्याओं को छोटे से छोटे टुकड़े में काटते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं जिससे कि अपन करके देखते हैं। जैसे कि मैं क्वेश्चन लेता हूं 1764, ठीक है भाई, 1764, ठीक है भाई। अब 1764 को हमें क्या करना है? छोटे से छोटे पहाड़े से काटना है, छोटे से छोटे पहाड़े से काटना है। अब छोटे छोटा पहाड़ा किसका होता है? बताओ। वही छोटे छोटा पहाड़ा तो 2 का ही होता है। किसका? 2 का। तो हम क्या करेंगे? 2 से काटेंगे, 2 से 3 से, मतलब पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। अब हमें पता कैसे चलेगा किसी भी संख्या का डायरेक्ट कि हाँ ये 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा? कैसे पता चलता है? आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 4, 6, 8 0 मिल जाए तो मतलब 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आ रही है बात समझ में? जिनको याद है कमेंट करो, ठीक है ना। 3 से काटने वाली संख्या बताई रखी है कि किसी भी संख्या को अगर हम जोड़ते हैं और वो जोड़ने के बाद 3 के पहाड़े में आती है तो वो हमारा 3 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और 5 का बताई रखा था कि जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 आ जाए, 0 और 5 आ जाए, वो हमारे उसमें क्या कहते हैं, 0 5 आने के बाद वो संख्या हमारी 5 से कट जाएगी, ठीक है भाई। तो हम आ जाते हैं इसमें 1764 पे। इसको हमें पता है लास्ट में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 4 का मतलब 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है भाई। तो हम 2 से काटते हैं, तो मैं 2 से काटता हूँ तो 2 के पहाड़े से 1 तो कटेगा नहीं, तो 1 के साथ हमने क्या ले लिया? 7, मतलब एक साथ 2 संख्या ले ली। एक सुबह शुरुआत में तो एक साथ 2 संख्या ले सकते हैं। तो ये कितना हो गया हमारा? 17। तो 17 को 2 से 17 से भाग देते हो, 2 8 16, कितना हो गया? 2 8 16। अब 17 में से 16 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1, और 1, और फिर हम 6 उतारें तो कितना हो जाएगा? 16। तो हो जाएगा हमारा 2 8 16। आगे बस समझ में? कट गया पूरा पूरा, बचा कितना? 4। 2 का 4 में भाग दे दें तो 2 दूनी 4, ठीक है भाई। फिर इसी तरह हम दोबारा इसको भाग देंगे। किससे भाग देंगे? अब 2 से। किससे देंगे? 2 से। लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 से दोबारा भाग दे दो, तो 2 से देता हूं तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। अब देखो 2 से क्या कट रहा है? कैसे पता चले? लास्ट में 2 4 6 8 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो कट नहीं सकता, ठीक है भाई। अब नहीं कर सकता तो करे क्या? कुछ नहीं। अब 2 के बाद अगली संख्या आती है। अगली पहाड़ा किसका आता है? हमारा 3 का। अगला पहाड़ा किसका आता है? 3 का। तो अब हम 3 से संख्या को काटेंगे। 3 से कौन कौन सी संख्या हमारी कटती है, ठीक है। तो 3 से काटता हूं मैं, तो 3 से चेक करेंगे पहले कि 3 के पहाड़े से भाग जाता है या नहीं जाता। तो देखो 4 4 8 और 1 9, कितना हो गया? 9। और 9 3 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है? तो ऑब्वियसली 9 3 के पहाड़े में आता है, ठीक है भाई। तो अब हम इसको किससे काट देंगे? 3 से काट देंगे। तो 3 से काटा तो 3 एकम 3, यहाँ पे 3 उतारे तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। 1 में फिर 4 लगा देंगे नीचे से, है ना, तो कितना हो जाएगा? 14। फिर 3 के पहाड़े में 14 तो आता नहीं, लेकिन 14 से कम आता है कितना? 12। तो 3 चौक 12, ठीक है भाई। कितना बच जाएगा? फिर 14 में से 12 जाएगा तो 2, और 1 उतार दे तो कितना हो गया? 21।
तो कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21। कितना आ जाएगा 3 सत्ते 21। ऑब्वियसली 3 से कट गया पूरा पूरा। इसको और चेक कर लेते हैं, ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। देखो 7 4 11 और 1 12 में, तो ये भी 3 से पूरा पूरा कट रहा है, तो 3 से काट दो। 3 चौके 12, 14 में से 12 कट सकता है तो कितना बचा 2, 2 और 7 कितना हो गया 27, और 3 के पारे में 27 आता है ना, कितनी बार में 9 बार में। कितनी बार में 9 बार, 3 9 27। ठीक है भाई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 7 से भाग दे देंगे, क्योंकि भाई 9 3 से तो कटेगा नहीं, 9 और 4 13, 3 के पारे में 13 नहीं आता, तो किससे काटेंगे 7 से। तो 7 से काटे, 7 एकम 7, 7 7 49, और फिर 7 से हमने काट दिया। आगे बात समझ में अच्छे से। तो इस तरह से हम पूरा पूरा भाज्य गुणनखंड कर देंगे। और भाज्य गुणनखंड करने के बाद पहले तो आपको लोगों को संख्या लिखनी है। क्या लिखनी है? संख्या, क्योंकि आपने गुणा किया तो पूरी पूरी संख्या को लिखोगे। तो पूरी पूरी संख्या लिखो, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 बराबर आता कितना है हमारा 1764। ठीक है भाई। अब मुझे करना क्या है, इसका वर्गमूल। क्या करना है? वर्गमूल। तो वर्गमूल में सिंपल से याद रखो, 2 2 के जोड़े बनाते हैं। कितने के? 2 के जोड़े बनाते हैं वर्गमूल में। ठीक है भाई। तो मैं क्या करूंगा, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा, और अगली लाइन में लिख दूंगा मैं सीधा वर्गमूल का निशान। ये किसका निशान है भाई? वर्गमूल का। किसका? वर्गमूल का। 1764 किसका निशान है? वर्गमूल का। ठीक है भाई। किसका निशान है? वर्गमूल का। तो ये दोनों का 2 का जोड़ा बन गया 2, गुणा है गुणा, इन दोनों के 3 का जोड़ा बन गया कितना गया 3, गुणा है गुणा, इन दोनों का 7 का जोड़ा बन गया 7। ठीक है भाई। अब इसको सोल्व कर दो। तो 2 तिया 6, 6 को 7 से गुणा करते 6 सत्ते 42। तो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास 42 बराबर 1764 और ये स्क्वायर रूट। आगे बात समझ में अच्छे से क्लियर, दैट्स इट। तो इस तरह से हम संख्याओं को सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई। तो ये तो हो गया मेरे पास अभाज्य गुणनखंड विधि। अगर किसी बच्चे को अब भी समझ में नहीं आया, मैंने बहुत ही प्यार से बिल्कुल आराम से समझाया, ठीक है ना, और अब भी समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो और पीछे जाओ। उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो प्लीज आप कमेंट जरूर करो, जिससे कि मैं आपको आने वाले टाइम में इसको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है भाई। तो ये हो गया मेरे पास भाग विधि से। कौन सी विधि से? भाग विधि से। अब इसी को मैं वर्ग वो से सॉरी, ये है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसमें 2 2 के जोड़े बनाते हैं। दूसरा मेरी भाग विधि, तो मैं इसी को भाग विधि से कर देते हैं, इसी को हम भाग विधि से कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद मैं एक संख्या और समझा दूंगा भाग विधि वाला, बस इसका आंसर ध्यान रखना कितना है 42। आंसर को वैसे कैसे छोड़ देते हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेक्स्ट टाइम भाग विधि, भाग विधि। ठीक है भाई। तो भाग विधि करनी है हमें। अब ध्यान रखना, भाग विधि में करते समय, भाग विधि में करते समय पीछे से, सॉरी आगे से, पीछे से नहीं, आगे नहीं, पीछे से लेना है। कहां से लेना है? पीछे से जोड़े बनाते आ जाओ, पीछे से जोड़े बनाते आ जाओ भाग विधि में। ठीक है भाई। पीछे से जोड़ा बनाना स्टार्ट करो। तो पीछे का ये जोड़ा बन गया, और इधर से ये जोड़ा बन गया। पीछे से 2 जोड़े बन गए। जोड़े बनाना स्टार्ट करना पीछे से। अगर आगे से एक संख्या बच भी जाती है, कोई मान लो 5 संख्या हो गई, जैसे कि मान लो 7 6 8 9 5, वर्गमूल करोगे भाग विधि से, तो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये बच गया, इसको ऐसी कैसी रहने देना, इसको ऐसी कैसी रहने देना। ठीक है भाई। एज इट इज उसको छोड़ देना। ठीक है। फिर उसको एक संख्या लेंगे, एक संख्या लेने के बाद उसको हम वैसे कम करेंगे। ठीक है। पीछे से जोड़ा बनाना मैं समझा दिया अच्छे से आगे से। ठीक है ना। तो पीछे से जोड़ा बना दो। उसके बाद आगे क्या करना है मैं बता रहा हूँ। अगर 4 संख्या हो गए तो ऐसे, 6 हो गए तो पूरा पूरा जोड़ा बन गया, 5 संख्या होती है, 3 होती है, 7 होती है, तो हम इस तरह से आप पीछे से जोड़ा बनाएंगे, एक संख्या हमारा अकेली बच जाएगी। आगे बात समझ में? ठीक है भाई। अब उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लेते हैं, भाग ऐसी संख्या से भाग देते हैं, उसको उसी से गुणा करेंगे, उसको उसी से गुणा करेंगे, या तो मेरे पास ये संख्या आ जाए या इस संख्या से कम आए। आगे बात समझ में? तो देखो, अगर मैं 2 लेता हूं, कितना 2 लूंगा तो 2 से गुणा भी करूंगा, तो 2 दूनी 4, बहुत कम हो गया। 3 लेके देखेंगे, 3 लूंगा तो 3 से ही गुणा करूंगा, तो 3 तिया 9, ये भी थोड़ा कम लग रहा है। 4 लेके देख लेंगे, 4 लूंगा तो 4 से ही गुणा करूंगा, 4 चौक 16, 16 ठीक ठाक लग रहा है। 5 लेके देखते हैं, तो 5 गुना में 5 कितना हो गया 25,
25 बहुत ज्यादा हो जाता है, 25 बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो मैं कितना लूंगा 4। तो इस तरह से संख्या ले लेके देखना, जो भी संख्या लो उसी संख्या को उससे गुना भी करो, उसी संख्या को उससे गुना भी करना है। ठीक है भाई, तो मैंने ले लिया 4, 4 को 4 से गुना कर दिया, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो 17, 17 में से 16 गया तो कितना बच जाएगा 1। आगे बात समझ में। यहाँ पे जो संख्या उतारोगे ये पूरा का पूरा जोड़ा उतारोगे, पूरा का पूरा जोड़ा। आगे बात समझ में, पूरा का पूरा जोड़ा, तो 7 में से 6 गया 1, ये 64 का 64, पूरा का पूरा जोड़ा उतारना है। आगे बात समझ में अच्छे से, बिल्कुल। अब यहाँ पे जो भी संख्या उनको हम जोड़ के लिख देंगे, यहाँ पे जो भी संख्या उसको जोड़ के लिख देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास संख्या कितनी आ गई 8, कितनी आ गई 8। ठीक है भाई, अब जैसे हमने यहाँ पे कोई ऐसी संख्या ली उसको उसी से गुणा किया, या तो इतनी आ जाए या इससे कम आए, तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे भी जो भी संख्या लोगे उसको उसी संख्या से गुणा करना है। अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूं तो 1 को 1 से गुणा करूंगा, मतलब 1 लेंगे तो 1 को 1 से गुणा करें तो 1 एकम 1, और इससे भी गुणा होगा तो 1 को 8 से गुणा करें तो 81 एकम 81, जबकि इसका आधा हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं अगली संख्या लेने की, तो अगली संख्या क्या लेंगे 2, और 2 लेता हूं तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, पूरा पूरा करके मतलब 2 लेने पे हमारा पूरा पूरा संख्या कट गया। तो हमारा 1764 का भाग विधि से वर्गमूल निकाला तो कितना आ गया 42, और हमारा यहाँ भी आंसर कितना आ रहा था 42। तो इस तरह से हम भाग विधि से वर्गमूल करते हैं। आगे बात समझ में। ठीक है भाई, अब हम करते हैं, ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, इसमें से एक थोड़ी बड़ी संख्या आपको समझा देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो 4 अंकों की संख्या है, मैं आपको एक संख्या और दे देता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। वो क्वेश्चन आपको भाज्य गुणनखंड विधि से भी करना होगा और वैसे भी करना होगा। ठीक है भाई, अभी हम वर्गमूल कर रहे हैं कौन सी विधि से, भाग विधि से। भाग विधि, थोड़ी सी बड़ी बड़ी संख्या लिख देता हूँ, भाग विधि। ठीक है भाई, अब भाग विधि से थोड़ी सी बड़ी संख्या लिख देता हूँ मैंने, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारे लिए अलग से लिख रखे हैं फटाफट, जैसे कि क्वेश्चन करते समय मैं टेंशन ना हो। तो मैं ले लेता हूँ 20, 79, 36। ठीक है भाई, ये जैसे कि संख्या है, इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है भाई, तो वर्गमूल निकालने में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, पहले पीछे से स्टार्ट करो, पीछे से जोड़ा बनाना स्टार्ट करो। तो अपन पीछे से जोड़ा बनाते हैं, तो पीछे से जोड़ा बनाया मैंने, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, और ये भी जोड़ा बन गया, 3 जोड़े बन गए। आगे बात समझ में। तो इस तरह से हम पीछे वाली संख्याओं को जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद आगे जो भी संख्या है, हम यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लेंगे उसको उसी से गुणा करेंगे, ऐसी कोई संख्या लेंगे उसको उसी से गुणा करेंगे। आ रही बात समझ में। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो 2 दूनी 4, बहुत छोटा है। 3 लेंगे तो 3 तिया 9, वो भी छोटा सा लग रहा है। 4 लेता हूँ 4 चौक 16, और 5 लेते हैं तो 5 पंजे 25, 25 ज्यादा हो जा रहा है, 16 कम है, तो हम कितना लेंगे 16। ठीक है भाई, 4 ले लिया तो 4 को 4 से गुणा कर दिया, 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब 0 में से 6 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे तो कितना हो गया 10, 10 में से 6 गया 4, ये तो कट गया। अब इसके बाद अगला जोड़ा उतारेंगे, इसके बाद अगला जोड़ा, तो अगला जोड़ा कितने 7, 9। आगे बात समझ में। यहाँ पे मैंने बता दिया था आपको कि जो भी संख्या उसको जोड़ दो, 4 और 4 8, 4 और 4 8। अब हम यहाँ पे संख्या को फिर लेके देखेंगे, 1 लूंगा, जो भी संख्या लोगे उस संख्या को उसी से गुना भी करना है, जो संख्या लोगे उस संख्या को उसी से गुना भी करना है। आ रही है बात समझ में, उसी से गुना करते हैं। तो यहाँ पे 1 लूंगा तो बहुत कम हो जाए, 2 लेते हैं तो 8 दूनी 16, मतलब 160 के आसपास आएगा। 3 लेके देखेंगे तो 3 तिया 9 और 8 तिया 24, मतलब 200 के आसपास आ रहा है, और यहाँ पे तो 400 है, तो 3 से बात नहीं बनेगी। 4 लेके देखेंगे, 4 लूंगा तो 4 से गुना करूंगा, 4 चौक 16 और 8 चौक 32, 32 और 1 33, लेकिन ये 479 लगभग 500 के आसपास है, वो 33 के आसपास आ रहा है, मतलब 330 के आसपास। तो इस तरह ले लेके देखना है, ठीक है ना। फिर मैं कोशिश करता हूँ 5 लेने की, 5 लूंगा तो 5 से गुना भी करूंगा, तो 5 से गुना करें 5 पंजे 25, 25 के 5 हासिल 2, है ना, और 8 पंजे 40, 40 और 2 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 42, मतलब 425 के आसपास आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना 479। आ रही बात समझ में। तो हमें क्या करना है कि 5 ही ले लें, क्योंकि जैसे मैं 6 लूंगा संख्या बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 6 को इससे 8 से गुना करेंगे भी, 8 से भी तो करना है, तो 8 6 48, मतलब 480 के पार हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे अपने पास होगा सी, तो हम कितना लेंगे 5, और जो भी संख्या मैं यहाँ लूंगा यहाँ पे लिख दूंगा। आ रही बस में, जो भी संख्या मैं यहाँ लेता हूँ इसको यहाँ पे लिख लेंगे। 5 पंजे 25 करो, 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल 2, 8 पंजे 40, 40 और 2 42, 40 और 2 42। ठीक है भाई, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 2 गया 5, और अगला जोड़ा भाई पूरा आएगा। ठीक है भाई, 36 है 36, पूरा जोड़ होता है। और यहाँ पे वही करना है जो आपको बता रखा है, जोड़ दो, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 8 और 1 9, 8 और 1 9। आ रही बात समझ में अच्छे से। अब हम यहाँ पे संख्या लेने स्टार्ट करते हैं। तो तरीका वही है, 1 लूंगा तो 1 को 1 से गुना करूंगा। भाई मेरे पास लास्ट जोड़ा है, तो थोड़ा सा दिमाग तुम्हें खुद भी लगाना है कि लास्ट जोड़ा की लास्ट की संख्या है, इसको हम किसी भी संख्या से गुना करें तो लास्ट में बराबर आना चाहिए। तो अगर मैं 1 लूंगा तो 1 से गुना करें तो कितना है लास्ट में 1, 2 लेता हूँ 2 को 2 से गुना करें तो कितना 2 दूनी 4, लास्ट में कितना आ रहेगा 4, 3 लेंगे तो 3 तिया 9, लास्ट में कितना आ रहा है 9, लेकिन यहाँ पे लास्ट में कितना है 6, तो मैं लेता हूँ 4, कितना लूंगा 4, तो 4 को 4 से गुना करें तो कितना आ जाएगा 16, 16 का कितना लिखेंगे 6, और यहाँ पे भी कितना है 6, तो हम 4 लेके देखते हैं। ठीक है भाई, मैं 4 लूंगा तो 4 से गुना करें तो 4 चौक 16, 0 से 0 और 4 का 0 से गुना करें तो 0, और 4 एकम 1 का 1, और 9 चौक 36, ये आ रहा है 3600 के आसपास, लेकिन यहाँ पे 5400, तो हम 4 भी नहीं लेंगे, हम 5 लेंगे। 5 लेके देखता हूँ तो 5 से गुना करेंगे तो 5 को 9 से करें 9 पंजे 45, और यहाँ पे कितना आ रहा है 5400 के आसपास। ठीक है, फिर एक और संख्या बची क्या मेरे पास 6, कितना बचा 6 लेता हूँ तो 6 छंगड़े 36, 36 का 6, बात बन रही है। 6 को 0 से गुना कर दे 0, और हासिल कितनी थी 3, 3 का 3, आगे बात समझो। और 9 को 6 से गुना करते 9 6 54, 9 6 54 कट गया पूरा, मतलब 6 लेने पे पूरा कट गया। मतलब कि मेरे पास जो वर्गमूल आ रहा है कितना आ रहा है 456, कितना वर्गमूल आ रहा है 456। इसलिए हम भाग विधि से इसलिए वर्गमूल करते हैं क्योंकि जो बड़ी बड़ी संख्या है उसको आप 2 से काटते कितना काटोगे भाई, इतनी बड़ी संख्या 2 से काटोगे, फिर 3 से काटो, 456 कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी। इसलिए भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं। इसकी अगर 6 संख्या हो, 6 की जगह 8 संख्या भी होती तो भी मे बी आप लोग भाग विधि से 4-5 स्टेप में कर लेंगे, लेकिन इसी को अगर अभाज्य गुणनखंड जो पहली वाली विधि थी उससे करेंगे तो मे बी काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है ना भाई, तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया वीडियो पॉज करो और पीछे जाओ, और जिन बच्चों को समझ में आ गया अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों को अपने घर से करने हैं। ठीक है भाई, आप लोगों को क्वेश्चन अपने घर से करने हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रखे हैं आपके लिए, फटाफट लिख देता हूँ। तो पहले तो लिखो अभाज्य गुणनखंड से, कि इनको आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करना, छोटे छोटे दे रहा हूँ। अभाज्य गुणनखंड, जो ये क्वेश्चन है इनको सभी को अभाज्य गुणनखंड विधि से ही आपको करना है। ठीक है भाई, लिखो जल्दी जल्दी। अभाज्य गुणनखंड से इसका वर्गमूल निकालना है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड से निकालना है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड से निकालना है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड से निकालना है। और ध्यान रखना मंडे को कॉपी चेक होगी, आप लोग काम नहीं करते हो, काम चोरी करते हो, तो मंडे को आप लोगों की कॉपी चेक होगी। ठीक है ना, ये मंडे को सारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से करने हैं। अब यहाँ पे सारे आपको भाग विधि से करने हैं। कौन सी विधि से? भाग विधि से, ये जो हमने कर रखा है। ठीक है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको अभाज्य गुणनखंड से करो तो माथा पच जाएगा। 44, 35, 56 एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा 197136, 197136 दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा हो गया 316969, 316969। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखो 106276, 106276, ये जीरो भी ध्यान रखना। ठीक है, 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और लिख लो, लिख तो मैंने काफी क्वेश्चन रखे हैं लेकिन आप 5 ही लिख लो। 204304। ठीक है भाई, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे रहा हो। नए क्वेश्चन दिखाई देता आप ग्रुप में सेंड कर देता, आपको क्वेश्चन दोबारा मिल जाएगा। ठीक है भाई, आई होप आपको पूरा
चैप्टर जो पार्ट 11 है आपको अच्छे से वर्ग वर्गमूल समझ में आ गया। नहीं समझ में आता है तो हम किसी दिन लाइव क्लास करेंगे जिसमें मैं आपको ऐसा समझाऊंगा और आप डायरेक्टली लाइव करोगे फटाफट फटाफट फटाफट। तो लाइव क्लास के लिए प्लीज़ कमेंट जरूर करें, जिससे कि आपको जब भी लाइव क्लास आते हैं आपको तुरंत बता दिया जाएगा और आप क्वेश्चन सीधे सीधा सॉल्व करेंगे। भाई यहाँ क्वेश्चन किया आपने सॉल्व किया, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पॉज करो फिर से पीछे जाओ, उसके बाद में नहीं आता कमेंट करो, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय टाटा सी यू। और जिन बच्चों ने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है ना। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।